गुड आफ्टरनून टू एवरीवन फ्रॉम माइकोर आफात। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी कोचिंग बंद है, हमारी इंस्टीट्यूट बंद है आज ऑन द ईव ऑफ दुर्गा पूजा। सो हम लोगों ने मैंने डिसाइड किया स्पेशली कि हम इंग्लिश को कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ भी बैठे वहाँ हम इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं पहुँचा हूँ भैया के शॉप पे और यहीं पे मैं इंग्लिश को प्रैक्टिस कराऊँगा आप लोग को। कैसे प्रैक्टिस करना है आप पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया था डमी सब्जेक्ट, जिसमें देयर और इट का प्रयोग मैंने पढ़ाया था कि इट कब यूज होता है और देयर कब यूज होता है। क्लियर? तो इट और देयर हमने बताया था कि व्हेन इन आवर सेंटेंस और सब्जेक्ट इज एब्सेंट इट और देयर इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। जब हमारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एब्सेंट होता है तो वहाँ पे इट और देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जिसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसको इंग्लिश में कि इट और देयर को कैसे हम यूज करें। क्लियर? तो मैं उसको अभी बोलूँगा, हिंदी में भी बताऊँगा कि कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम देयर को लगाएंगे। तो देयर लोकेशन को दिखाता है। हमने कहा कि अभी मैं दुकान के अंदर में हूँ, आई एम इनसाइड भी बोल सकते हैं, आई एम इनसाइड द शॉप नाउ। यहाँ पे 3-4 लोग हैं, देयर आर 2 to 3 पर्सन हियर। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय एक्चुअली, उसका नाम सफ़िक है, हिज नेम इज सफ़िक। अभी वो बैठा हुआ है, नाउ ही सिटिंग। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एक चाबी रिंग उसके पास है, आई थिंक इट इज़ रिंग इन हिज हैंड। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि क्या है, आई एम नॉट कंफर्म व्हाट इज़ इन हिज हैंड, रिंग है कि मोबाइल है। अब यहाँ पे हम आइदर का प्रयोग करेंगे, ईदर इट इज़ रिंग और मोबाइल। अभी वो उससे खेल रहा है, नाउ ही इज प्लेइंग विद दैट। क्या खेल रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है मैं नहीं जानता। विच गेम, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, विच गेम ही इज प्लेइंग, आई डोंट नो। और अभी मेरी तरफ देख रहा हो, नाउ ही इज लुकिंग एट मी। अभी लुकिंग हम लोग बोलते नहीं, ग्रामर की भाषा में लुकिंग, लेकिन कम्युनिकेशन में हम लुकिंग को यूज कर सकते हैं। नाउ ही इज लुकिंग एट मी। अभी उसके चेहरे पे चार्मिंग है, नहीं स्माइलिंग नहीं है, नाउ देयर इज नो स्माइलिंग ऑन हिज फेस। अभी वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग नाउ। आप देख सकते हैं बहुत खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी। मैं नहीं जानता रीजन क्या है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रैक्टिस करूँगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ रीजन, एक्चुअली हंसने के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज़ रीजन बिहाइंड लाफिंग। लगता है अपने फ्रेंड से मिल कर आया है। आई थिंक ही हैज़ कम आफ्टर मीटिंग हिज फ्रेंड। मिल कर आया है, एक सेंटेंस जैसे हम खा कर आए हैं, आफ्टर ईटिंग आई हैव कम, या हैविंग ईटन आई हैव कम। ये हमारा जेरन और इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, जेरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। हैविंग इटन हमारा पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है, आफ्टर इटिंग भी पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आफ्टर के बाद हम बिफोर का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मिल कर आया है किसी से, ही हैज़ कम आफ्टर मीटिंग हिज फ्रेंड। मैं नहीं जानता, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज है, आई डोंट नो कौन है उसका दोस्त, हु इज हिज फ्रेंड। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आई वॉज टेलिंग, अब पास्ट की बातें कर रहे हैं हम लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूस की। अब मैं बोल रहा था आई वॉज टेलिंग, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे आप देयर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। देयर सेवरल पर्सन हियर, यानी पर्सन है, लोग का, देयर सेवरल पीपल हियर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ है। अब कैन का हम यूज सिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं, यू कैन सी, बहुत कुछ है इस शॉप के अंदर में। देयर आर सेवरल थिंग इनसाइड दिस शॉप, और ये सब हमारे पार्ट्स हैं, कार के पार्ट्स हैं। दिज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ कार। आप देख सकते हैं फैन भी है इसमें, इस रूम में। यू कैन सी देयर इज़ फैन इन दिस रूम, देयर का यूज है, और फैन चल रहा है, फैन इज ऑन नाउ। यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक व्यक्ति हैं जो हमें देख रहे हैं, अ पर्सन ही इज लुकिंग एट मी। आई डोंट नो क्यों देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई ही इज लुकिंग एट मी, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ हिज रीज़न। इनफैक्ट मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ इसीलिए देख रहे हैं, इनफैक्ट आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई ही इज लुकिंग एट मी। अभी एक और बंदा है, आप थोड़ा जूम करना। नाउ देयर इज़ अ गाय मीन्स बंदा, अभी वो भी मोबाइल को चला रहा है। ही इज ऑल्सो सर्फिंग मोबाइल। मोबाइल का चलाना ऑपरेटिंग नहीं होता, सर्फिंग होता है। ही इज सर्फिंग मोबाइल। इसका नाम, हिज नेम, इसका नाम है मनोज कुमार, हिज नेम इज मनोज कुमार। ये भी न्यू मोबाइल आज ही खरीदा है। अब देखो न्यू मोबाइल खरीदा है, आज ही खरीदा है। ये कौन सी टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट की। ही हैज़ परचेज न्यू मोबाइल। क्लियर? और ये लेटेस्ट मोबाइल है, लेटेस्ट कंपनी। लेटेस्ट का मतलब समझते हो आप, जो सबसे बाद में आती है उसको लेटेस्ट कहा जाता है।
ये लेटेस्ट मोबाइल है उस कंपनी का, इट इज़ द लेटेस्ट मोबाइल ऑफ दैट कंपनी। मैं नहीं जानता कौन सी कंपनी का है, आई डोंट नो। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई डोंट नो फ्रॉम विच कंपनी इट इज़। तो मैं पढ़ सकता हूँ और बता सकता हूँ, आई कैन सी एंड आई कैन टेल। अब यहाँ पे कैन का यूज है। अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस जहाँ भी हों, वेयर एवर वी आर, देखो आप जहाँ भी हम हैं, वेयर एवर वी आर, अगर हम प्रैक्टिस करें, इफ़ वी प्रैक्टिस, हम इंग्लिश को बहुत कम दिनों में इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश, वी कैन होन आवर इंग्लिश। होन का मतलब सुधारना होता है। वी कैन ग्रूम आवर पर्सनालिटी, ग्रूम का मतलब भी सुधारना होता है। वी कैन ग्रूम आवर पर्सनालिटी इन वेरी शॉर्ट डेज। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी बिग टास्क। सबसे पहले तो हमें हेजिटेशन को हटाना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले का इंग्लिश क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हटाना है। ना है आ गया तो हमने पढ़ाया होगा, आप मेरा वीडियो प्रीवियस देखना, हैव टू और हैज़ टू। तो हमें सबसे पहले हेजिटेशन को हटाना है। एट फर्स्ट वी हैव टू रिमूव हेजिटेशन। अगर हम हेजिटेशन को हटा देते हैं, इफ़ वी रिमूव हेजिटेशन, हमारे इंग्लिश, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक एनीवेयर एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन। क्लियर? हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के भी सामने। तो पहला काम क्या है? व्हाट इज़ आवर फर्स्ट जॉब, व्हाट इज़ आवर फर्स्ट टास्क? पहला हमारा टास्क है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। वी हैव टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। अब देखो हैव टू का यूज है, वी हैव टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। और करना क्या है उसके लिए? हमें हर जगह बोलने की कोशिश करनी है। वी हैव टू ट्राई एवरीवेयर टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। हमें हेजिटेशन को रिमूव करना है। वी हैव टू रिमूव हेजिटेशन। अगर हम हेजिटेशन को रिमूव कर देते हैं, इफ़ वी रिमूव हेजिटेशन, तो हमारे लिए इंग्लिश ईजी बन जाते हैं। इंग्लिश गेट्स ईजी फॉर अस। यहाँ बिकम का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इंग्लिश गेट्स ईजी फॉर अस, चेंजिंग है हमारे लिए। इंग्लिश क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है। अभी मैं शॉप में हूँ, नाउ आई एम इनसाइड द शॉप, या आई एम इन द शॉप, या आई एम एट द शॉप। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट लुकिंग हियर। लुकिंग हम नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि लुकिंग हमारा एक वर्ब ऑफ अपीयरेंस आता है, और वर्ब ऑफ अपीयरेंस के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर? विद वर्ब ऑफ अपीयरेंस आईएनजी इज नॉट यूज्ड। सो आप यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रत्नेश है, जो मेरे वीडियो शूट करते हैं। देयर इज़ अ गाय, हिज नेम इज मिस्टर रत्नेश, ही शूट्स माय वीडियो। आप देखो यहाँ देयर का यूज मैंने पढ़ा दिया आपको कि एक व्यक्ति हैं, देयर इज़ अ पर्सन, उनका नाम रत्नेश है, हिज नेम इज रत्नेश, जो हमारे वीडियो को शूट करते हैं, हु शूट्स माय वीडियो। क्लियर? एंड हु शूट्स माई वीडियो, स्पेशली हु शूट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हु शूट्स, हु क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। और एक कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर? तो अभी देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी। अब हम किसी भी कुछ भी बोलें, वट एवर, देखो यहाँ पे हम कुछ भी बोलें, वट एवर वी स्पीक, हमको ट्राई करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश। हमें एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारी जो माइंड सेट है वो बदल जाती है, हमारा माइंड हैबिचुएट हो जाता है, और थिंकिंग पावर इज डेवलप्ड, और माइंड इज हैबिचुएटेड टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन इंग्लिश। क्लियर? हमारी माइंड हैबिचुएट हो जाती है हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का। बेसिकली हम बिहार से बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू बिहार, और बिहार में इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, और इंग्लिश का ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाता है। वी बिलोंग टू बिहार। अब देखना इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ कि वी बिलोंग टू बिहार, और हमारी जो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बिहार में नहीं है, फिर देयर का यूज हो गया। देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन बिहार। एक्चुअली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज़ नॉट गिवन इम्पोर्टेंस। शुरू से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दैट्स द रीजन। इसी वजह से लोगों के लिए, फॉर कॉमन स्टूडेंट्स, मासेस स्पेशली, ये टफ होते जाता है। इट गेट्स टफ डे बाई डे, और बाद में ऐसा होता है कि लोगों को हेजिटेशन होती है। लेटर ऑन इट हैपेंस दैट पीपल फील हेजिटेशन एंड स्टूडेंट्स फील हेजिटेशन, एंड वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। क्लियर? तो देखो मेरे कहने का मतलब है, अब देखो मीन टू का प्रयोग है। आई मीन टू से कि हम इंग्लिश में, देखो मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, 3 तरह की प्रोसेस होती है इंग्लिश में। फिर देयर का यूज है, देयर आर 3 प्रोसेस इन इंग्लिश। पहले तो हम इनपुट देते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है? हम हिंदी में सोचते हैं,
वी थिंक इन हिंदी, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, जो माइंड में प्रोसेस करते हैं ट्रांसलेट करने का, वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और एक्सप्रेस करते हैं कहाँ से, माउथ से एक्सप्रेस करते हैं। तो 3 प्रोसेस हुआ, हमने डेटा लिया, डेटा को हमने क्या किया, ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके क्या किया, उसको एक्सप्रेस किया। तो 3 प्रोसेस होता है। जिस तरह से कंप्यूटर में, अब देखो यहाँ पे जिस तरह से का इंग्लिश आ रहा है, क्या होगा जिस तरह से का इंग्लिश, जिस तरह से का इंग्लिश होगा जस्ट एज हमारा कंप्यूटर में 3 प्रोसेस होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, क्लियर। उसी तरह से इंग्लिश में भी 3 प्रोसेस होता है। इनपुट यानी कि हम हिंदी लेते हैं सेंटेंसेस, उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस का मतलब ट्रांसलेट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। सेम थिंग हमें करना है जहाँ भी हम हैं, वेयर एवर वी आर। अब देखो जहाँ भी हम हैं, हमें और 10 मिनट 15 मिनट सोचना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड थिंक फॉर 5 to 10 मिनट्स। अगर हम ऐसा करते हैं, इफ़ वी डू लाइक दिस, कि हम जो भी करें, वट एवर वी डू सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, हम जो भी सुबह से लेकर शाम तक करें, हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम इंग्लिश में एक्सप्रेस करें। वी शुड थिंक एंड वी शुड ट्राई टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश। अगर हम ऐसा करते हैं, इफ़ वी डू लाइक दिस, मैं डैम श्योर हूँ आप बदल जाओगे, योर इंग्लिश विल बी चेंज। इट मीन्स you will groom your personality and your expression will be developed here. It means you will be quite capable to express yourself. क्योंकि माइंड की हैबिट, पहले क्या होता है आपको मैं बता दूं एक बात, वन थिंग आई विल टेल यू, कि इनिशियली होता क्या है कि हमारी प्रोसेस स्लो होती है। हम इनपुट लेने में, जब इनपुट लेने में हमें टाइम लग जाता है, यानी कंटेंट हमारे पास नहीं होता है, फिर प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, और एक्सप्रेस करने में टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती है। देयर इज़ नो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ दिस हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्लियर, और हमारी हेजिटेशन शुरू हो जाती है, हमारा माइंड ब्लैकआउट हो जाता है जब हम किसी के सामने बोलते हैं। व्हेनेवर वी एक्सप्रेस बिफोर एनी पर्सन, ऐसा लगता है कि जो भी हम बोलते हैं, इट अपीयर्स दैट जो भी हम बोलते हैं, वट एवर वी स्पीक, सही होगा कि गलत होगा, इट विल बी राइट और इट विल बी रॉन्ग। अगर रॉन्ग हो जाएगा तो आगे वाला मजाक उड़ाएगा, इफ़ इट विल बी रॉन्ग, infantry or will just mock at me. This kind of thinking is developed in our mind. इस तरह की थॉट हमारे दिमाग में डेवलप होती है, बिकॉज ऑफ दिस ऐसा होता है, इट हैपन्स जनरली कि हमारी हेजिटेशन बढ़ जाती है, और हम जो भी सोचते हैं बोलने के लिए, वट एवर वी थिंक टू एक्सप्रेस, हमारा माइंड ब्लैकआउट हो जाता है लोगों के सामने। इन फ्रंट ऑफ पीपल आवर माइंड इज कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट, अंधेरा हो जाता है। फिर हेजिटेशन के कारण हमारी स्टैमरिंग शुरू हो जाती है, और स्टैमरिंग स्टार्ट्स, क्लियर। सो ये छोटी सी वीडियो है, हमारी छोटी सी कोशिश है कि आप जहाँ भी रहें, वेयर एवर यू आर, आप प्रैक्टिस को कर सकते हैं इंग्लिश में। यू कैन प्रैक्टिस योर इंग्लिश, यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन एक्सप्रेस। आपको चेंज करना है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। जब तक कि आप अपने माइंड को, जब तक कि मतलब क्या हुआ, अनटिल एंड अनलेस हम कोशिश नहीं करेंगे, वी ट्राई। देखो ये अनटिल और अनलेस है, तो अनटिल और अनलेस के साथ क्या होता है कि हमारे फ्यूचर के बदले सेंटेंस प्रेजेंट में जाती है। अनटिल क्या है हमारा, ये हमारा एडवर्बियल कंजंक्शन है, ये टाइम को शो करता है। तो अनटिल एंड अनलेस वी ट्राई, यहाँ पे जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे किस में आ रहा है, फ्यूचर में, लेकिन बोल किस में रहा है, प्रेजेंट में। ये हमारे डिपेंडेंट क्लाउज होता है, और डिपेंडेंट क्लाउज में जो भी सेंटेंस होती है, फ्यूचर के बदले हम किस में बोलते हैं, प्रेजेंट में बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अनटिल एंड अनलेस जब भी आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होगा कि हम सबको कंबाइन कर रहे हैं। किस लिए कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन करके बोल रहे हैं ताकि हम लैंग्वेज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हर चीज़ की उसमें ज़रूरत होती है, हर कंटेंट की ज़रूरत होती है, ग्रामर की, और कैसी ज़रूरत होती है, ये बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियर। तो आप यहाँ अनटिल और अनलेस की मैं बात कर रहा था, तो अनटिल और अनलेस का प्रयोग हम कब करते हैं, अनटिल हमारा टाइम को शो करता है, और अनलेस हमारा कंडीशन को शो करता है। अनटिल क्या है हमारा, ये भी हमारा कंजंक्शन है, एडवर्बियल क्लाउज में आता है, इसको एडवर्बियल क्लाउज भी कहा जाता है, क्योंकि ये टाइम को दिखाता है। और अनलेस क्या हमारा, कंडीशनल है, जिसमें कंडीशन होती है, जब तक तुम मेडिसिन नहीं लोगे ठीक नहीं होगे, अनलेस यू टेक मेडिसिन यू वोंट बी रिकवर्ड, क्लियर। लेकिन जब तक तुम आओगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अनटिल यू कम आई वोंट गो, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे। अनटिल अभी मैं 2 कंसेप्ट क्लियर किया कि अनटिल हमारा क्या है, अनटिल हमारा एडवर्ब क्लाउज है, और अनलेस क्या हमारा कंडीशनल क्लाउज है, क्लियर। तो अनलेस और अनटिल में अंतर ये है कि अनटिल हमारा टाइम को दिखाता है, और अनलेस हमारे कंडीशन को दिखाता है। डिड यू अंडरस्टैंड। और अभी एक लड़का आया है, ये आपका इसका वीडियो भी देखे होंगे, और बॉय हैज़ कम हियर, you may have watched his video especially, and he has performed in conversation, इसने परफॉर्म किया है कॉन्वर्सेशन में
दो से 3 क्लास में इसने परफॉर्म किया। ही हैड परफॉर्म्ड इन 2 to 3 क्लास। एक्चुअली मैं इसको भी कन्विंस कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो कन्विंसिंग हिम कि कृपया तुम जो भी करते हो, बट वट एवर यू डू सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, तुम सोचो, यू थिंक कैसे हम एक्सप्रेस करें, हाउ वी कैन एक्सप्रेस या हाउ टू एक्सप्रेस। अगर ऐसा प्रैक्टिस करते हो ना हिंदी को एक्सप्रेस करने का इंग्लिश में, इफ यू प्रैक्टिस लाइक दिस टू एक्सप्रेस हिंदी into English, it will be quite easy task for everyone. Clear? So आज के लिए इतना ही, हम फिर कल एक और वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। अभी क्लास हमारी बंद है, क्लास ऑफ है, और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। आप भी दुर्गा पूजा को इंजॉय करो। मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ, और हैप्पी दुर्गा पूजा टू ईच एंड एवरीवन, एवरी गाय वट एवर दे आर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, प्रॉब्लम है क्योंकि आदत सी हो गई है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, और बदल जाऊँगा। आई विल चेंज, आप भी बदलोगे, यू विल बी ऑल्सो चेंज जब आप कोशिश करोगे। व्हेन यू ट्राई, क्लियर? जब आप कोशिश करोगे। अब देखना, एक बात और कहूँगा कि व्हेन क्या है भाई, ये भी हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एडवर्बियल क्लाउज में आता है। ये भी कंजंक्शन है व्हेन, और ये एडवर्ब में आता है, एडवर्ब क्लाउज को डेवलप करता है। तो ये आप भी, जब आप कोशिश करोगे आप भी बदलोगे। इसके साथ भी कंडीशन क्या होती है कि कमिंग सेंटेंस विद व्हेन इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर, इंस्टेड ऑफ फ्यूचर इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट। इसके साथ आने वाली सेंटेंस, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आने वाली सेंटेंस फ्यूचर के बदले प्रेजेंट में एक्सप्रेस की जाती है। तो जब तुम कोशिश करोगे तुम बदलोगे, जब मैं कोशिश करूँगा मैं बदलूँगा। व्हेन यू ट्राई, देखना इंग्लिश में, व्हेन यू ट्राई यू विल बी चेंज्ड, when I try I will be changed. So thank you very much for watching this video. Please subscribe, please like. It's my cordial request to everyone. बिहार की धरती से मिस्टर अरुण राज, thank you very much for each and every masses of entire the world. Thanks a lot.